हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी एंड आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसी टॉपिक पर बेस्ड है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। ओके, मतलब जो बेसिक हैं इजीली आपसे बन जाएंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ वेक्टर्स आई केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप एंड आई केप माइनस 3j केप माइनस a k केप आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमने क्या किया था, हमने इक्वल वेक्टर में क्या फाइंड आउट किया था, क्या समझा था कि जो इक्वल वेक्टर है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड ये सब बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ दी हुई है, सपोज मैंने ये ए वेक्टर मान लिया, ये जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है आई केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप। ओके, ये टू वेक्टर्स मान लिया हमने। ये आपका बी वेक्टर है आई केप माइनस 3j केप माइनस a k केप। ओके, अब टू वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इक्वल हैं इसका मतलब क्या है बेटा, a और b। ठीक है, इस तरह से ये इक्वल हम कर सकते हैं। ओके, इक्वल कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं। आई केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप इज इक्वल टू आई केप माइनस 3j केप माइनस a k केप। ठीक है, तो देखिए बेटा, आई केप से आई केप कैंसिल, ये कैंसिल। ओके, ये यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब क्या बचेगा आपके पास, माइनस a केप, ये जो 5 एज इट इज़ लिखा है आपने k केप एंड माइनस a k केप। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइनस a इज इक्वल टू 5। ओके, कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो ये आपका आंसर आ गया, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेक वेदर द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, ये आपको चेकआउट करना है। ओके, तो यूनिट वेक्टर में आपको ये पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इससे ए वेक्टर सपोज करूँ और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, 1 आ जाए, तो ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो सपोज इससे हमने ए वेक्टर मान लिया, तो आई केप √2 है और यहाँ जे केप √2 है बेटा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था। ठीक है, अब ये वैल्यू आई केप के मल्टीप्लिकेशन बेटा 1/√2 है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 1/√2 आई केप प्लस 1/√2 जे केप। तो आई केप के मल्टीप्लिकेशन में 1/√2 है और जे केप के मल्टीप्लिकेशन में भी 1/√2 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो क्या निकालते हो, अंडर रूट, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, 1/√2 का स्क्वायर प्लस जे केप के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, 1/√2 मतलब 1/2 और इधर भी बेटा 1/2, 1/2 मतलब 1। ओके, एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस फैक्टर का, ये क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या है, दिस इज मतलब जो ए है आपका, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब इसमें हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो ये जो गिवन है बेटा, इसको ए वेक्टर सपोज कर लो, ये ए वेक्टर है और इसकी वैल्यू है 4i केप माइनस 3j केप प्लस k केप। ओके, अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट, वेक्टर तो है ही, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। ओके, नाउ कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर में इसलिए इज़ 9 एंड 1। ठीक है, 9 + 1 10 और 10 + 16 26, सो अंडर रूट 26
26 को तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा आपको। ओके, सो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर मतलब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर 4i केप माइनस 3j केप प्लस के केप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड आया बेटा 20√26। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is equal to 4i केप प्लस 3j केप एंड b is equal to 24i केप प्लस 7j केप, find the vector having the same magnitude as b and parallel to a। ओके, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है पहले तो दोनों वेक्टर्स गिवन है, तो वेक्टर लिख लीजिए। ए वेक्टर है आपका 4i केप प्लस 3j केप एंड बी वेक्टर की वैल्यू है बेटा 24i केप प्लस 7j केप। अब आपको कहा गया है आप फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एक नया वेक्टर फाइंड करना है। तो हम उस नए वेक्टर को सी नाम दे देते हैं। ये वेक्टर है मतलब इसमें आपको केप लगाना है, ओके सॉरी एरो लगाना है। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी इसके इक्वल में वेक्टर आएगा, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए मतलब जो सी की डायरेक्शन है और ए की डायरेक्शन है वो सेम है, ओके। तो हम ए का यूनिट वेक्टर निकाल लें, जैसे एक्स एक्सिस के लिए हम आई केप निकालते थे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से ए के लिए पैरेलल टू ए मतलब ए की डायरेक्शन, और ए की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, ए केप, ठीक है। ए केप हमें ए की डायरेक्शन दे देगा, और यही जो डायरेक्शन है ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया बेटा वेक्टर का, तो ये न्यू वेक्टर आ गया आपका, ओके। बस अब आप बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर मतलब 576 और ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका 625 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 25, ओके। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 25 यूनिट है। अगर कुछ यूनिट नहीं है तो ओनली यूनिट लिख सकते हैं आप, ओके। तो 25। नाउ ए केप, अब ए केप कैसे निकालेंगे, ए केप कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर मतलब सॉरी बी का मैग्नीट्यूड 25 है। अब ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में आपको पता है यूनिट वेक्टर कोई भी होता है तो वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, ओके। ये आप सभी को पता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद करना ही है। ए का यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख दो बेटा 4i केप प्लस 3j केप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16 डायरेक्ट लिख देती हो, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, और स्क्वायर रूट में से बाहर निकालोगे तो 5, ओके। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 25 4i केप प्लस 3j केप डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ओके। एंड इस 5 का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा बेटा 20, 5 4 ज़ा 20i केप प्लस 15j केप, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। न्यू वेक्टर जो आपका बना वो आपका ये है 20i केप प्लस 15j केप, ओके। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर है, ओके।